तो गाइस रात को हम आ गए थे, मतलब रात को हम 12 बजे तक घर पे आ गए थे। तो आने के बाद फिर हम नवरात्र, तो आने के बाद फिर हम रात को सो गए थे। अब उठे हैं, मतलब आराम से उठे हैं। उठने के बाद चाय वाय पी है, बेटे को भी चाय दी है। बैठ गए हैं। ये अटैची सारा सामान जचा रहे हैं ना। ये देखो नए जो नई नई लाई, क्योंकि 2 दिन की मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, मतलब मंडे से ज्वाइन करेंगे। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड कह रहे कि मैं 2 दिन तक मैं अटैची वगैरह जचा मैं तो मेरे साथ हेल्प कर देंगे जचाने में, सेट करने में। तो इस वजह से हस्बैंड ये अटैची वगैरह खोल रहे हैं, सेट कर रहे हैं, नए अलग रख रहे हैं, पुराने अलग रख रहे हैं जो पूजा पाठ। तो अब इटली में आ गई हूँ, अब इटली से ब्लॉगिंग होगी। और हाँ, आपको बोला था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, मोनेटाइज भी कर दिया है मैंने। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडिया, अब इटली से व्लॉगिंग करूँगी अपने घर से, क्योंकि हम इंडिया से आ चुके हैं। अब आने के बाद 2-3 दिन बाद ही नवरात्रि स्टार्ट है। एक तो हमें अटैची वगैरह भी सेट करनी थी, जो सामान इंडिया से लाए हैं, और जो हमारे कपड़े वगैरह सब सेट करने थे। तो इस बहाने हम वो भी सेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो भी सेट हो जाएगा। और 2-3 दिन बाद तो वैसे भी नवरात्रि स्टार्ट है, तो नवरात्रों की भी पूजा साफ़ सफाई करवा रही हूँ मैं। हाँ न, तो नवरात्रों की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही नवरात्रि स्टार्ट है। तो मैंने थोड़ी सी सेट करी है, काफ़ी सामान काफ़ी हद तक मैंने सेट करा है। अभी सारा फैला हुआ है, देख सकते हैं। अभी सारा अटैची वगैरह इधर उधर, मतलब सॉर्टिंग करी है कपड़ों की। अभी बस जो मिठाइयाँ इंडिया से लाई थी उसका भोग लगाया मैंने आज। और हस्बैंड थोड़ा सा सफाई कर रहे हैं। कल हम स्पेज़ा वगैरह लेके आए थे, राशन का ग्रोसरीज वगैरह लेके आए थे, तो वो ग्रोसरीज वगैरह सेट करी है। देख सकते हैं दूध वगैरह, पानी वगैरह सेट किया है। अभी सारा ये फैला हुआ है। मैंने कहा 2 दिन बाद तो वैसे नवरात्रि स्टार्ट ही है, तो मंदिर भी सेट करना है। तो मंदिर इस था बाहर से, इसको गर्म करके मैंने पिज़्ज़ा बना के दिया है ना। आ रहा, हेलो कर दो हमारे सब्सक्राइबर को, हाय। तो ये पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहा है अपना। और किचन की लाइट ना ख़राब हो गई है, तो हस्बैंड ना सेटिंग कर रहे हैं। बाकी कल ठीक करवाएंगे सारी, ये ट्यूब की नहीं, ये सारा ये ख़राब हो गई, टूट गई है। फाइनल हम कॉप में आ गए हैं। पिज़्ज़ा वगैरह लेंगे, राशन वगैरह ख़त्म हो गया था, दूध पानी। कॉप में आ गए, पिज़्ज़ा वगैरह लेंगे। चलो, अटैची है, कपड़ों की अटैची है, जो मेरे बेटे को जो गिफ्ट वगैरह मिले हैं, कपड़ों से रिलेटेड गिफ्ट मिले हैं। ये पूरा मेरे बेटे के नए कपड़ों की अटैची है, और ये पूरा एक अटैची मेरे नए कपड़ों की अटैची थी। तो इसमें से जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मुझे गिफ्ट के तौर पे मिले हैं, ये सारे जो मैंने सिलवाए हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ग्रीन वाला है मेरी नानी, मासी, मेरी मासी, और ये भी मासी, ये तीनों मासियों के मेरी सिस्टर इन लॉ की साइड से सूट है। जब मैं पहली बार गई थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे हाथ में मेरे को सूट दिया था और शगन दिया था। तो एक सूट ये है, ये भी मैंने स्टिच करवा लिया। तो ये सारे कपड़े थे, ये मैंने स्टिच करवाए हैं। और एक ये सूट मेरी सिस्टर इन लॉ का ये भी है, तो इसे तो मैंने पहन लिया, ये इंडिया में मुझे ज़रूरत थी पहनने के लिए। और जब पहली बार इंडिया गई थी तो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए ये सूट लिया था, ये भी मैंने पहन लिया है। इसे वॉश करवाया, इसलिए ये अनप्रेस्ड हो रहा है। इसे वॉश अमृतसर गुरुद्वारे पहन के गई थी ये वाला सूट में। तो ये भी न्यू सूट है, ये मेरी सिस्टर ने अपनी साइड से दिया था। और ये मेरी बुआ की साइड से है, एक मेरी बुआ है, तो उन्होंने ये सूट कपड़ा दिया था, तो इसका भी मैंने सूट सिलवा लिया है। और बुआ ने एक साड़ी मुझे दी थी, लेरिया साड़ी, तो ये इसका भी मैंने ब्लाउज सिलवा लिया है। तो एक साड़ी और एक सूट ये मेरी बुआ के साइड से है। और ये साड़ी ये मैंने एनिवर्सरी पहनी थी, ये भी मेरी नई साड़ी है, बिल्कुल ही सिल्क की साड़ी है, ये मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहनी थी। तो ये भी मैं ले आई हूँ, मैंने कहा यहाँ पर भी पहन लूँगी साड़ी। तो ये मेरा नया साड़ी है जो मैंने एनिवर्सरी पे पहनी। और आपको दिखा देती हूँ नए सूट और कौन से मम्मी ने मेरे को, 1 2, ये भी नया सूट है। ये स्टिच वाले सूट है ये, और ये जो थे ये अनस्टिच वाले थे। तो ये स्टिच वाले सूट जो मैंने मम्मी ने दिलाए हैं, एक, ये भी दो से, ये भी सूट स्टिच वाला है, ये भी स्टिच वाला सूट है। ये ये उसका है, लखनऊ कुर्ती है, ये भी मैंने पहना हुआ है, पहन लिया था इंडिया में। और एक ये नया कुर्ता भी मैंने
इंडिया में पहन लिया था, क्योंकि मुझे इंडिया में भी सूट की ज़रूरत थी। तो मैंने मम्मी ने न्यू जो दिलाए थे सूट, तो उसमें से मैंने 2-3 यूज़ कर लिए थे। एक ये सूट यूज़ कर लिया था, पहन लिया था, एक ये पहन लिया था, एक ये भी मैंने मार्केट से हस्बैंड ने दिलाया था, क्योंकि मुझे सूट की ज़रूरत थी यहाँ सूट पहनने की। तो ये भी मेरे हस्बैंड ने, और 4-5 ये 5 सूट तो मैंने अपने इंडिया में यूज़ कर लेता हूँ। तो टोटल मिला के ये मेरे सारे नए सूट हैं। मैं आपको काउंट कर देती, आपके सामने काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये जो 17 सूट है ना, 17 सूट ये मेरे नए के नए सूट है, जो मैंने अभी तक पहने नहीं है। मतलब नए सूट है, जो अभी इंडिया गई थी तो सारे ये सिलवाए हैं। तो उसमें से नए सूटों में से मैंने एक सूट और वो तीसरा जो लहरिया मिन्नत का सूट है, ये मैंने ये यूज़ किया है। बाकी मैं आपको ये सूट दिखा देती हूँ, ये कपड़े दिखा देती हूँ, जो कि ये मेरे इंडिया वाले सूट है। मम्मी ने बोला कि तू जा रही है तो अपने ये वाले मेरे जो इंडिया में मैं पहनती थी, जब मैं जॉब करती थी ना, जब मैं जॉब करती थी इंडिया में, तो मैं ये सारे मेरे सूट है नए के नए। मतलब इंडिया में जॉब करती थी तो मैं ये सूट पहनती थी, और मेरे अच्छी क्वालिटी के जाते, तो मैं इंडिया अनमैरिड थी तो मैं ये सूट पहनती थी। तो ये मेरे सारे नए के नए सूट है, मतलब इंडिया जो मैं इंडिया में पहनती थी जब मैं अनमैरिड थी। हाँ, आरा खेल रहा है अपना टॉय से, जो इसके मौसा जी ने इतने सारे टॉयज़ दिए। तो ये मेरे नए के नए सूट हैं, 18-19 सूट्स हैं, जिसमें से 2 साड़ी हैं, और ये पुराने सूट हैं जब मैं अनमैरिड थी, जब मैं इन सूटों को पहनती थी। अब इनको अलमीरा में सेट करूँगी मैं। जो साड़ियाँ मेरी इतनी सारी है, वो साड़ियाँ मैं अटैची में डाल दूँगी। सूट मैं अब ज़्यादा कैरी करूँगी, क्योंकि इस बार मैं सूट ज़्यादा मुझे मिले हैं गिफ्ट के तौर पे। तो इस बार साड़ियाँ मैं कम लेके आई हूँ, क्योंकि सारे सूट मेरे ये फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही है। चाहे मैं करवा चौथ हो, दिवाली हो, चाहे अष्टमी हो, कोई भी फेस्टिवल में आराम से डाल सकती हूँ सूट्स को ना। तो सारी हैवी है। तो आप कमेंट करके बताना कि कैसे लगे सारे सूट। तो हाँ, एक चीज़ और बता रही थी। एक साड़ी मेरी फ्रेंड ने भी दी है, क्योंकि मेरा लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो साड़ी भी मैं इंडिया जाऊँगी तो उस साड़ी का ब्लाउज़ मैं स्टिच करवा लूँगी, क्योंकि साड़ी वो थोड़ी सी हैवी है, और नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लेके आऊँगी साड़ी। तो थी मेरी फ्रेंड ने, तो वो स्टिच नहीं करवाया। बेटे का मैं ड्रेस तो ले आई हूँ, तो वो भी मैं ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखा दूँगी बेटे को कौन कौन से कपड़े नए नए मिले। तो चलिए मैं पहले इनको सेट कर देती हूँ हैंगर्स में। उसके बाद फिर मैं तो काफ़ी देर तक कपड़ों की सॉर्टिंग करने के बाद मैंने अपने नए कपड़े पहले कॉलम में रख दिए हैं सारे सूट्स। और उनमें से नए सूट जो है ये कुर्ते पहनती थी। बाकी जो ये है ना, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ये सूट है, ये मैं इंडिया से लेके आई हूँ। जो अनमैरिड थी ना मैं, ये 9 सूट है जो मैं इंडिया में थी, अनमैरिड थी, तो मैं ये ऑफिस वगैरह जाती थी तो मैं पहनती थी इसको ना। तो ये 9 सूट मम्मी ने खोले हैं, ओपन किया है, क्योंकि मेरा साइज़ अब थोड़ा सा एक्सेस हो गया है। तो मम्मी ने कहा ये नए सूट है जो मैंने अनमैरिड के टाइम पे पहने हैं, और नए के नए हैं, ज़्यादा पहना भी नहीं है। तो मम्मी ने कहा था इसको मैं खोल देती हूँ, स्टिचिंग को थोड़ा सा लूज़ कर देती हूँ, तो वहाँ जाके पहन लियो। तो ये सारे मेरे पहनने वाले रेगुलर सूट जो बोल सकते, तो ये मेरे रेगुलर सूट है। और जो नए सूट है फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, वो मैंने हैंग कर दिया है। और जो ये रेगुलर सूट है, ये मैंने अब इसको अलग से मैं किसी बॉक्स में डालूंगी या किसी अटैची में डालूंगी, ताकि मैं ये रेगुलर वाले सूट वेयर कर सकूँ आराम से। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। और आरा को भूख लग रही है, तो मैंने इसको आरा को भूख लग रही है तो कहता है मम्मा आ खाना है। तो मैंने चलो बना दिया है, चीज़ लाई बना दिए मैंने, फेत्ते पोमोदोरी फेत्ते बना दिए। ज़्यादा ही हो गया है इसमें से, मतलब मेल्टिंग हो रही है चीज़। तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये ना, तो मैं लेके आई थी। तो अभी इसको लंच पे दे रही हूँ। एक खा चुका है, पसंद इतना है कि दूसरा भी मांग रखे थे, मम्मी और दे दो, लाओ प्लेट दो उसमें तो दूँगी। एक तो ऑलरेडी खा चुका है, तो मैंने कहा चलो इसी में देती हूँ। कोल्ड ड्रिंक भी साथ में पीता है, इसको इतना है ना चाव। हाँ, ये रहा बना रही, मम्मा दे रही है, देखने आया कि मम्मा को दे रही हूँ। फोमो दे रही, फेंकते खुश हो के खा रहा है। तो ये अटैची मैंने खाली कर दी है सूटों से और साड़ियों से भरा हुआ था मेरा ये
ये मैंने सिर्फ साड़ी डाल दी, जो पिछले साल की सी साड़ियाँ मैंने यूज़ कर चुकी हूँ, ये मैंने इसमें डाल दी है। जो नए कपड़े लाई हुई थी और नई साड़ी वो मैंने हैंग कर दिया है। और उसके बाद मैं ओपन करूँगी अपनी बेटे की अटैची अलग कर दी थी मैंने, मतलब सॉर्टिंग करी थी। बेटे को जो भी नए कपड़े मिले हैं इंडिया की साइड से सारे मैंने एक लगेज बना दिया है। अब इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि मेरे बेटे को क्या क्या मिला है। तो इंडिया का जो हमारा ट्रिप था टूर बहुत ही अमेजिंग रहा है। मतलब मैं इंडिया, मेरी एक ही सगी नंद है, सिस्टर इन लॉ है वो इंडिया में, तो उनसे भी बहुत प्यार मिला, मेरी सिस्टर से भी, मेरी मॉम से भी, नानी से, मेरी सास से। मेरे बेटे ने भी बहुत प्यार लेके आया है। हम इंडिया वालों को सब बहुत मिस कर रहे हैं और वहाँ की जो मेमोरीज़ है वो भी मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं मिठाई मैंने लेके आई थी इंडिया, सारी मिठाइयाँ मैंने इस डब्बे में रख दी है। बस अब मैं रात हो गई है, अब रात हो गई है, खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो हस्बैंड को खाना चिकन, क्योंकि 3 दिन बाद तो वैसे भी नवरात्रे स्टार्ट हो जाने हैं, तो हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं चिकन खाऊंगा। तो हमने अपना पिज़्ज़ा बना लिया। मतलब काम करके बहुत थक गए हैं, टायर्ड हो गए, हमने दवाई खाई है, पैर में बहुत पेन हो रहा है, मेरा बहुत पेन हो रहा है। तो इंडिया से मेडिसिन लाई थी, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा मेडिसिन से, तो मेडिसिन लेके आई थी मैं इंडिया की, पेन किलर, तो उससे थोड़ा सा आराम है। तो हस्बैंड ने मुझे बना के दिया है पिज़्ज़ा और अपने लिए बना रहे चिकन। यू लाइक इट पिज़्ज़ा? हाँ, लाइक इट? ओके, पिज़्ज़ा खा। मैंने सोचा कि नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे फिर तो हम खा नहीं पाएंगे। अरे नो, महंगा बन के दिखा रहा है ऐसे। तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, अटैची जचा जचा के कपड़े सेट कर करके ना बहुत थक गई हूँ। फिर नवरात्रे हैं तो बहुत थक गई बस। और जाओ, शाबाश, हाँ लिखो, बोलो। बस अब मैंने अपना सेट करने का, बस हस्बैंड के नए कपड़े सेट कर रही हूँ, अलमीरा में लगा रही हूँ। हाँ ब्रावो, चलो लिखो। अरब एक्टिव हो गया, कह रहा है कि मम्मी हैंड्स अप करो, हैंड्स अप। डिशुम डिशुम, हाँ बस पापा के पीछे पड़ गया। सो जय माता दी गाइस। कल से है नवरात्रे स्टार्ट, और तो मैं नवरात्रों से एक दिन पहले सारा मंदिर क्लीन कर रही हूँ, तस्वीरें हटा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे मूर्तियाँ वगैरह लेके आई हूँ इंडिया से, माता रानी की भी लेके आई हूँ, लड्डू गोपाल जी की भी लेके आई हूँ, और शिव परिवार की मूर्ति लेके आई। तो अभी मुझे इतनी तस्वीरें मैं नहीं लगाऊंगी, अब छोटे से मूर्तियाँ ही लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं एक रात पहले ही, नवरात्रों से एक दिन पहले ही मैं सारी ये मंदिर खाली कर रही हूँ। तो मंदिर खाली करने के बाद अगले दिन मैं अपना मंदिर सजाऊंगी, और जैसा भी मेरा रहेगा नवरात्रि का व्लॉग मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगी। सो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते नेक्स्ट।